तो ड्रैगन बॉल के लास्ट पार्ट में अभी तक हमने देखा गोकू स्ट्रॉन्ग बन के वापस आ गया था, जिसने किंग पिगलो को भी यहाँ पे हरा दिया है और अब सारा कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद गोकू क्रेलिन को भी जिंदा कर लेता है और फिर वो अपनी ट्रेनिंग पे लग जाता है ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और गाइस, आज का वाला एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है ड्रैगन बॉल क्लासिक का और इसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ड्रैगन बॉल जी काय, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है भाई। मुझे वेट नहीं हो रहा है कि कब मैं उसे स्टार्ट करूं। तो इस वाले पार्ट को भाई फुल सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ कमेंट भी कर देना। और हाँ वीडियो को भाई हाइप कर दिया करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो को हाइप करोगे उतनी ज्यादा हमारी वीडियो चलेगी। क्योंकि पिछले टाइम से बहुत ज्यादा व्यूज डाउन हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियोस पे अच्छे व्यूज आए और आप सभी के लिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आता रहूँ। और एडवांस में आप सभी को ईद मुबारक। तो चलो अब देखते हैं आगे। फिर हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं और साथ में नाच गा रहे होते हैं। फिर हम गोकू के दोस्तों को देखते हैं जो कि कोरियन टावर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब रात बहुत हो चुकी है तो ये यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। बाकी लोग ये बात कर रहे होते हैं, क्या सच में कोई कोरियन टावर है जहाँ पे गोकू ट्रेनिंग करने के लिए गया है? टियन कहता है हाँ ऐसा जरूर होगा, क्योंकि गोकू जब भी वहाँ से आता है वो हर बार स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जिसके बाद ये सारे सो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद हम टियन को देखते हैं जो कि खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है। क्रेलिन उसे देखकर ये कहता है आखिरकार ये क्या कर रहा है। फिर हमें पता लगता है टियन को जंगल में से किसी चीज की आवाज आ रही है। अब चियासू ने भी ये चीज सेंस कर ली थी कि कुछ लोग जंगल में फेस्टिवल बना रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन ये इसकी बात ज्यादा सीरियस नहीं लेते और सो जाते हैं। अब अगली सुबह फिर से ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इस बार गाँव के लोगों ने इन्हें घेर लिया था और फिर वो इन्हें गाँव में ले आए थे, जिससे इन्हें ये पता लगता है गाँव में एक फेस्टिवल चल रहा है और ये लोग एक पहाड़ को अपना देवता मानते हैं जो कि इन्हें हर किसी खतरे से बचाता है। और ये यहाँ पे रुकने का थोड़ा डिसाइड करते हैं ताकि वो इनके फेस्टिवल को समझ सके। वही हम गोकू को देखते हैं जिसकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है और अब उसका अगला ओपोनेंट है मिस्टर पोपो। अब मिस्टर पोपो गोकू को यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना सिखा रहे होते हैं, जिसमें वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधेंगे और वो अपने ओपोनेंट को बिना देखे ढूंढ लेंगे। और वो काफी बार गोकू को ऐसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जब गोकू की बारी आती है गोकू ऐसा नहीं कर पा रहा होता है, वो हर बार इसमें फेल होता है। जिसके बाद मिस्टर पोपो उसे बताते हैं कि कैसे उसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से यूज करना है। फिर से हम उसी विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर गोकू के दोस्त पहुंच चुके थे और वो यहाँ के लोगों से कोरियन टावर के बारे में पूछते हैं, लेकिन इन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब चियासू को फिर से वो चीज सेंस होती है जैसे कि इन पे काफी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और वैसा ही होता है। यहाँ पे जिस पहाड़ की ये पूजा करते हैं वो अब फटने लगता है, जिसमें से काफी ज्यादा लावा बाहर निकल रहा होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इनकी मदद करेंगे और वो अपने काफी सारे अटैक से इसे रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार ये उसमें फेल हो रहे होते हैं और ये लावा काफी तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग काफी ज्यादा ट्राई कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारे अटैक भी किए थे, लेकिन इससे उस पहाड़ को कुछ भी नहीं होता। तभी यामचा की नजर एक झील पे जाती है जहाँ से काफी ज्यादा पानी बह रहा होता है और ये इससे आसानी से आग को बुझा सकते हैं, लेकिन उस पानी का रास्ता यहाँ पे नहीं होता। तो यामचा कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस रास्ते को ही तोड़ देता है। अब सारा पानी बहकर उस लावा की तरफ चला जाता है, जिससे ये आग यहाँ पे बुझ गई थी। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अब उस पहाड़ में से फिर से लावा निकलने लगता है, लेकिन इस बार ये पीछे से निकल रहा होता है। टियन को ये समझ आ गया था कि इसे हमेशा के लिए रोकना होगा, तो ये सारे लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं और यहाँ से काफी सारे पहाड़ों को तोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पर एक रास्ता बन गया था। अब ये लावा उस रास्ते से बहकर दूसरी तरफ जाने लगता है, जिससे ये गाँव पूरी तरीके से सेफ हो चुका है। और ये सारा कुछ करने के बाद ये लोग फिर से कोरियन टावर की तरफ निकल जाते हैं। वही गोकू भी अपनी पूरी ट्रेनिंग में लगा होता है, क्योंकि इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि आने वाले टाइम में वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें इस बार गोकू जीतना चाहता है। और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। फिर हम वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे मास्टर रोशी और लॉन्च पहुंच गए थे। जैसे यहाँ पे बुल्मा आती है, मास्टर रोशी उसे देखकर अपने आप को नहीं रोक पाते और वो अपना ठरकपन दिखाने लगते हैं और बुल्मा उन्हें एक अटैक में यहाँ पे सेट कर देती है और ये लोग अपने दोस्तों को आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जिसने एक छाता लिया होता है और इनको हाई हेलो करने लगता है। ये लोग उसे नहीं पहचानते, लेकिन ये अपना गोकू है जो कि बड़ा हो चुका है। भाई लिटरली अब ये बड़ा हो चुका है। अब गोकू ने अपना नाम भी रजिस्टर करा दिया था। जिसके बाद ये सारे लोग बैठकर बाकी लोगों का आने का वेट कर रहे होते हैं। गोकू यहाँ पे काफी ज्यादा शांत था। वो कहता है वो लोग आने ही वाले होंगे, क्योंकि ये उनकी एनर्जी को काफी दूर से ही सेंस कर पा रहा होता है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका था और रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में बस 1 मिनट ही रह गया था। तभी हम देखते हैं सारे हीरोज यहाँ
पे पहुंच चुके हैं और ये गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद ये लोग अब आराम करने के लिए निकल गए थे। वहीं क्रिलिन गोकू से काफी ज्यादा बातें करता है, क्योंकि जब गोकू ने इसे दोबारा जिंदा किया था तब से लेकर अभी तक ये दोबारा नहीं मिले थे। जिसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं। अब बातचीत करने के बाद ये लोग कोई ट्रेनिंग करने में लग जाता है, कोई यहाँ पे सो जाता है और कोई मौज मस्ती में लग जाता है। और बाहर हम जूनियर पिकलो को देखते हैं जिसने एक बच्चे को एक्सीडेंटली बचा लिया होता है। अब अगले दिन एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो गया था। सारे लोग यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी हम देखते हैं सामने से जूनियर पिकलो आ जाता है। ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं, लेकिन चियासू और टियन को ये पता था कि वो कौन है और वो अपने साथियों से सारी बातें छुपाने का ट्राई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक लड़की भी आती है जो कि गोकू से बात कर रही होती है, लेकिन गोकू को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कौन है। अरे बहन जी, मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हे, तुमने मुझे बहन कैसे कहा? मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। और किस किस को पता है ये कौन है? कमेंट जरूर से करना। अब एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो गया था। गोकू की फाइट किंग चापा के साथ थी और पहले की तरह ही गोकू इसे काफी आसानी से हरा देता है और ऐसे ही इसके दोस्त भी काफी आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं। अब चियासू की फाइट ऐसे बंदे के साथ थी जिसका नाम था मशीनरी टाओ, लेकिन ये एक साइबोर्ग मशीनरी टाओ था। गोकू उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन मशीनरी टाओ ने चियासू को इस एलिमिनेशन राउंड में हरा दिया था। फिर हम किंग पिकलो को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट को हरा के आगे बढ़ रहा होता है। फिर याजिरोबी की फाइट एक बंदे से होती है जिसका नाम है हीरो और वो बंदा काफी आसानी से याजिरोबी को हरा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि कौन किससे फाइट करेगा। तो पहली फाइट यहाँ पे होने वाली है मशीनरी टाओ और टीएन के बीच। वही दूसरी फाइट होगी गोकू और उस लड़की के बीच। जिसके बाद तीसरी फाइट होगी जूनियर पिकलो और क्रिलिन के बीच और चौथी फाइट होगी यामचा और हीरो के बीच। अब ये सारा कुछ डिसाइड होने के बाद गोकू और उसके दोस्त बाहर घूमने के लिए आए होते हैं। वहाँ पर उन्हें मास्टर शिन मिलते हैं और उन्होंने मशीनरी टाओ को इस रोबोट में कन्वर्ट किया है और फिर यहाँ पे टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाता है। अब गोकू क्रिलिन और यामचा को सेंसुबिन देता है जिससे इनकी एनर्जी दोबारा से आ जाएगी, लेकिन वो दोनों भी उसे सेंसुबिन निकाल के दिखाते हैं जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उन लोगों ने भी कोरियन टावर पे ट्रेनिंग की है। अब कमेंटेटर ये अनाउंस करता है कि पहली फाइट होने वाली है मशीनरी टाओ और टीएन के बीच में। अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई थी। मशीनरी टाओ को ये पता लगता है कि टियन शियान उससे फाइट नहीं करना चाहता। टियन उससे ये कहता है तुमने चियासू के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब टियन उसे पकड़ के बाहर फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने पार्ट्स को अलग कर लेता है जिससे वो बाहर गिरने से बच गया था और एक ब्लेड निकाल के टियन पे अटैक कर देता है जिससे टियन यहाँ पे घायल हो जाता है। टियन को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो शांत हो जाता है। अब मशीनरी टाओ ने अपने दूसरे हाथ को भी कन्वर्ट कर लिया होता है और वो सुपर डोडो रेस से टियन पे अटैक करता है, लेकिन टियन इससे आसानी से बच जाता है और वो एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे मशीनरी टाओ यहीं पे ढेर हो जाता है। मास्टर शिन भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। अब अगली फाइट स्टार्ट हो गई थी जो कि गोकू और उस लड़की के बीच में थी। वो लड़की अभी भी गोकू को काफी ज्यादा सुना रही होती है और गोकू को समझ नहीं आता कि वो इसे क्यों सुना रही है और वो लड़की गोकू पे अटैक कर रही होती है और वो गोकू से कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त थी और तुम मुझे भूल गए, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। अब गोकू के दोस्त भी ये सोच रहे होते हैं आखिरकार ये लड़की है कौन और गोकू ने किससे शादी का वादा किया, और उन लोगों को पता लग गया था कि ये लड़की कौन है। मास्टर रोशी भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक थे कि इस लड़की के जो मूव हैं वो टर्टल हेलमेट वाले हैं, लेकिन ये फाइटिंग स्टाइल उसे सिखाया किसने। अब सभी लोगों को ये पता लग गया था कि असल में ये लड़की है कौन, लेकिन गोकू को अभी भी ये पता नहीं लग रहा होता। अब ये लड़की गोकू से ये कहती है तुम मुझे फाइट में हरा दो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं कौन हूँ और मैं शादी क्यों करना चाहती हूँ। बस इतना ही था। गोकू यहाँ पे एक शॉकवेव वाला अटैक उस लड़की पे करता है जिससे वो लड़की उड़ती हुई बाहर गिरती है और वो इस मैच को जीत जाता है। फिर ये लड़की ये बताती है दरअसल मेरा नाम चीची है और मैं ऑक्स किंग की बेटी हूँ और तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। और जब गोकू को ये बात पता लगती है वो भी काफी ज्यादा शौक होता है, जिसके बाद वो चीची को प्रपोज कर देता है और अब ये फाइनल हो जाता है कि ये दोनों शादी करेंगे। अब अगला मैच स्टार्ट होने वाला था। गोकू क्रिलिन से जाके कहता है तुम्हारी फाइट जूनियर पिकलो के साथ होने वाली है तो चौकन्ने रहना, वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा। जिसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई थी। क्रिलिन उस पर काफी सारे अटैक कर रहा होता है और इससे ये क्लियर हो जाता है कि क्रिलिन ने काफी सारे नए फाइटिंग स्टाइल सीखे हैं और साथ में उसके पास काफी सारे अटैक्स भी हैं। लेकिन वो सारे अटैक करने के बाद ये समझ गया था कि जूनियर पिकलो के सामने वो नहीं टिक पाएगा, इसलिए वो यहाँ पे हार मान लेता है। अब जूनियर पिकलो भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक था कि ये छोटा सा लड़का मुझ पे इतना ज्यादा भारी पड़ रहा है तो पता नहीं बाकी लोगों के सामने मैं कैसे टिकूंगा। इस दुनिया पे राज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और अब अगली फाइट स्टार्ट हो गई थी जो कि यामचा और हीरो के बीच में थी। हीरो यहाँ पे अजीब से मूव कर रहा होता है और वो यामचा को काफी बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद यामचा भी उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन इससे इस बंदे को कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि यामचा की वुल्फैंग फिस्ट का इस बंदे पे कुछ भी असर नहीं होता और वो यामचा को और भी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब यामचा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, आखिरकार कोई बूढ़ा इंसान इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। जिसके बाद हीरो उसे ये बताता है दरअसल मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन हूँ। यामचा
कहता है भले ही तुम एलियन हो लेकिन तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच पाओगे। और फिर वो यहाँ पे एक छोटा सा स्पिरिट बॉम्ब बनाता है और उस बंदे पे अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा उसके सारे ही अटैक से बच रहा होता है और फिर वो यामचा पे अटैक करके उसे रिंग से बाहर फेंक देता है और इस फाइट को हीरो जीत जाता है। अब सेमीफाइनल स्टार्ट हो गया था। पहली फाइट यहाँ पे टीएन और गोकू के बीच में होने वाली है, क्योंकि पिछली बार टीएन गोकू से जीत गया था लेकिन इस बार गोकू इसे नहीं जीतने देगा। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई थी और ये काफी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। कभी टीएन गोकू पे अटैक कर रहा होता है, कभी गोकू टीएन पे अटैक कर रहा होता है और ये लोग आफ्टर इमेज का भी यूज कर रहे होते हैं, जिससे ये पता नहीं लगता कि कौन किसको मार रहा है। और वहीं लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग कहाँ पे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज होते हैं। कभी ये आसमान में होते हैं तो कभी ये नीचे। बस दोनों एक ही चीज के पीछे पड़े होते हैं कि किसी तरह वे एक दूसरे को हरा दे। अब ऐसे ही फाइट करते हुए गोकू काफी ज्यादा थक चुका था और टीएन के पास काफी अच्छा एडवांटेज था। वो गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू इस बार भी उसके सारे अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है। अब टीएन भी यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका था, जिसके बाद गोकू अपना सीक्रेट रिवील करता है और वो यहाँ पर अपने कपड़े और अपने जूते निकाल देता है। टीएन जैसे उन्हें उठाता है उसे पता लगता है कि ये कपड़े काफी ज्यादा भारी थे और गोकू इन्हीं में फाइट कर रहा था। ये कपड़े उतारने के बाद गोकू अब पहले से भी काफी ज्यादा तेज हो चुका है। अब फिर से इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। ये लोग काफी ज्यादा तेज थे, लेकिन टीएन गोकू से कहता है तुम्हारी इस ट्रेनिंग का क्या फायदा हुआ, तुम फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। गोकू टीएन से कहता है जरा ये देखो, ये मेरे पास नाड़ा है। और जब टीएन अपनी पैंट को देखता है वो उतर चुकी थी। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं कि गोकू ने भरे बाजार में उसकी बेइज्जती कर दी है। अब गोकू इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि टीएन अपनी 3 आंखों से भी उसे नहीं देख पा रहा होता है। अब टीएन यहाँ पे अपनी पावर अप करने लगता है, जिसके बाद यहाँ पे टोटल 4 टीएन हो गए थे, जो कि गोकू को काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं और गोकू इनके सामने नहीं टिक पाता। लेकिन गोकू तभी एक टीएन को मारता है, जिसके बाद ये बाकी टीएन पे भी भारी पड़ने लगता है, लेकिन वो लोग अभी से घेर लेते हैं और फिर से गोकू को काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं। जिसके बाद सारे टीएन मिलकर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, लेकिन गोकू इससे बच गया था। वो ऊपर आसमान में पहुंच जाता है। फिर से सारे टीएन मिलकर एक आई बीम से अटैक करते हैं, लेकिन गोकू इस बार डैमेज हो गया था और वो नीचे आके गिरता है। सभी को ऐसा लगता है कि वो हार चुका है और टीएन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गोकू ऐसा लेटा होता है जैसे कि वो सो रहा है और थोड़ी देर बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। अब गोकू टीएन से ये कहता है ये जो तुम टेक्निक यूज कर रहे हो इसके अंदर काफी बड़ी कमी है, अगर तुमने दोबारा ये यूज की तो तुम हार जाओगे। टीएन कहता है नहीं, ऐसा तुम कह रहे हो मुझे डराने के लिए, लेकिन मैं इसका दोबारा से यूज करूंगा और अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कमी है तो तुम मुझे वो दिखाना। गोकू कहता है ठीक है, लेकिन इस बार तुम हार जाओगे। और फिर से ये वैसा ही करते हैं। गोकू बीच में खड़ा होता है, ये लोग उस पर अटैक करते हैं। गोकू जंप लेके आसमान में पहुंच जाता है, फिर ये लोग आई बीम से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन गोकू इस बार सोलर फ्लेयर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे ये सारे टीएन शियान अंधे हो गए थे। गोकू नीचे आके कहता है देखो ये तुम्हारी वीकनेस थी, और वो एक एक करके टीएन को मारने लगता है और सबको एक एक करके बाहर फेंक रहा होता है। और जैसे जैसे टीएन कम होते रहेंगे वैसे वैसे वो और ज्यादा कमजोर होता रहेगा। और ऐसे ही गोकू ने चारों के चारों टीएन को यहाँ पे हरा दिया था, लेकिन टीएन यहाँ पे खुश था क्योंकि उसे हराने वाला उसका दोस्त ही था। फिर अगली फाइट होती है जूनियर पिकलो और हीरो के बीच में। हीरो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में था और वो पिकलो को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। उसके फाइटिंग स्टाइल भी काफी ज्यादा अलग होते हैं। जूनियर पिकलो उसके सामने नहीं टिक पाता, जिसके बाद हीरो ये बताने लगता है कि वो कौन है और हमें पता लगता है दरअसल ये अर्थ गार्डियन कामिसामा, और वो पिकलो को उसके बारे में सारा कुछ बता देते हैं और वो पिकलो का ही एक हिस्सा है। और ये जानकर पिकलो काफी ज्यादा डर जाता है और हीरो यहाँ पे कंटेनमेंट जार रख देता है। ये देखकर पिकलो काफी ज्यादा डरने लगता है और वो यहाँ पे वही टेक्निक परफॉर्म करने लगते हैं जिससे वो पिकलो को कैद कर सके। लेकिन ये टेक्निक यहाँ पे उल्टी हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी पहले ही काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और पिकलो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके कामे को ही उसके अंदर कैद कर लेता है। और अब वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब कोई भी नहीं बचा जो कि उसे हरा सके। और हीरो जिसकी बॉडी में कामे थे वो यहाँ से निकल जाता है। अब अगली फाइट पिकलो और गोकू के बीच में होती है। पहले ये फाइट काफी नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होती है, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होने लगती है और ये इतनी तेजी से फाइट कर रहे होते हैं कि कोई भी इंसान उन्हें ठीक से नहीं देख पा रहा होता है। पिकलो गोकू को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, वो आसपास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि इस बार गोकू मर चुका है, लेकिन गोकू भी यहाँ पे हार नहीं मानता और वो अपने सुपर अटैक यानी कि कामेहामेहा वेव का उसके ऊपर यूज करता है, लेकिन मास्टर रोशी उसे रुकाते हैं। अगर तुमने इसे मार दिया तो कामे भी मारे जाएंगे। क्रिलिन कहता है कोई बात नहीं, हम उन्हें ड्रैगन बॉल से जिंदा कर लेंगे, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता कि अगर कामे मारे गए तो ड्रैगन बॉल भी खत्म हो जाएगी। और गोकू उसकी बात सुनकर पिकलो जूनियर पे अटैक कर देता है, जिससे उसके कपड़े सारे फट जाते हैं और लोगों को समझ आ गया था कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि किंग पिकलो का एक हिस्सा है। और जैसे लोगों को ये पता लगता है वो लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं और फिर पिकलो अपने साइज को बड़ा कर लेता है। गोकू कहता है मेरे पास एक एडवांटेज है, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो,
छोटे में तुम्हें हराने में मुझे काफी ज्यादा मुसीबत हो रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें काफी बुरी तरीके से मारूंगा। और गोकू ऐसा ही करता है, वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। पिकलो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने साइज को और भी ज्यादा बड़ा कर लूंगा। और वो अब एक जाइंट पिकलो बन गया था। पिकलो यहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। गोकू एक जंप लेता है और कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो पिकलो के पेट में चला गया था। और ऐसे करने की वजह मिस्टर कामे थे, जो कि उसके पेट में बंद थे, क्योंकि जिस जार में उन्हें कैद किया गया था वो जार इसने निकल लिया था ताकि कोई भी उन्हें बचा न पाए। लेकिन गोकू अंदर जाके हड़कंप मचाने लगता है और उस जार को लेकर बाहर आ जाता है। अब पिकलो ने अपना साइज छोटा कर लिया था क्योंकि उसे समझ आ गया है कि बड़ा होने में उसी का घाटा है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो गई थी और ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो रही थी। और इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर गोकू के अलावा यहाँ पे और कोई होता तो वो यहाँ पे टिक भी नहीं पाता। अब पिकलो ने गोकू के ऊपर एक काफी खतरनाक बीम से अटैक कर दिया था। वो बीम गोकू का ही पीछा कर रही होती है। गोकू भागते भागते पिकलो के पास जाता है और जैसे ही उस पर अटैक होने वाला होता है गोकू एकदम से हट जाता है, जिससे ये अटैक पिकलो के लग जाता है। अब पिकलो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर अप करने लगता है। गोकू को समझ आ गया था कि ये काफी खतरनाक अटैक करने वाला है और वो अपने दोस्तों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन टियन को ये समझ आ गया था कि ये लोग जितनी भी दूर जाएं, ये पूरा शहर उस अटैक की चपेट में आ जाएगा। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जमीन में काफी बड़ा गड्ढा कर देता है और अपने दोस्तों को उसके अंदर रख लेता है ताकि इस अटैक से कुछ ना हो। और जब ये अटैक होता है पूरा शहर तहस नहस हो जाता है, लेकिन गोकू के दोस्त यहाँ पे बच गए थे। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि इस अटैक से बच चुका है, लेकिन पिकलो की पावर काफी ज्यादा कम हो गई है। फिर गोकू अपनी पावर अप करता है, जिसके बाद वो पिकलो पे अटैक कर देता है और वो उसे काफी बुरी तरीके से मारा होता है। वो उसकी एक एक हड्डियां तोड़ देता है, जिसके बाद वो काफी पावरफुल कामेहामेहा वेव उसके ऊपर करता है और इससे पिकलो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि पिकलो मारा जा चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब कमेंटेटर यहाँ पे काउंट करने लगता है, लेकिन तभी अचानक पिकलो अपने मुंह से गोकू पे अटैक करता है, जिससे उसकी चेस्ट में एक काफी बड़ा होल हो गया था। गोकू अपने दोस्तों को पीछे रहने के लिए कहता है और वो फिर से पिकलो से फाइट करने लगता है। फिर हम कामे को देखते हैं जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। वो टियन से कहते हैं तुम मुझे मार दो, पिकलो भी यहाँ पे मार जाएगा, इससे तुम्हारा दोस्त यहाँ पे बच जाएगा। लेकिन गोकू टियन को ऐसा करने से मना करता है और वो खुद पिकलो से फाइट कर रहा होता है। अब पिकलो गोकू पे काफी खतरनाक अटैक करने वाला था और ये काफी बड़ा अटैक होता है। जैसे ये गोकू पर लगता है सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। चीची भी यहाँ पे रोने लगती है क्योंकि अभी तक उसकी गोकू से शादी भी नहीं हुई। लेकिन क्रिलिन सबसे ये कहता है देखो, और वहाँ पे गोकू होता है जो कि काफी रफ्तार से पिकलो की तरफ आ रहा होता है और वो एक टक्कर पिकलो के मारता है, जिससे पिकलो रिंग के बाहर हो जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। और ऐसे ही गोकू इस मैच को जीत जाता है। फिर हम याजिरोबी को देखते हैं जो कि यहीं पे छुपा हुआ था और वो एक सेंसु बिन लाके गोकू को देता है, जिससे गोकू अब दोबारा से ठीक हो गया था। वही मिस्टर कामे पिकलो को खत्म करने वाले थे, लेकिन गोकू उन्हें रुका देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो खुद भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ ड्रैगन बॉल भी इनके साथ खत्म हो जाएगी। गोकू कहता है इसे मत मारो, एक पावरफुल अपोनेंट होना मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और अब गोकू एक सेंसु बीन लेकर पिकलो को खिला देता है। अब ये सारा कुछ खत्म होता है, फिर से दुनिया में शांति आ चुकी है। गोकू चीची को लेकर फायर माउंटेन की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसके डैड से मिलकर चीची के साथ शादी कर सके। ऑक्स किंग के कासल में पहुंचने के बाद गोकू यहाँ पे जम के खाना खाता है। ऑक्स किंग चीची को उसकी माँ की ड्रेस देते हैं जो वो शादी पे पहन सकती है, लेकिन तभी अचानक इसके महल में दोबारा से आग उठने लगती है। सभी लोग बाहर आ गए थे, लेकिन ऑक्स किंग अंदर ही फंसे रह जाते हैं। यहाँ पे गोकू इस आग को बुझाने के लिए काफी तरीके सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता। तभी उसे फॉर्चून टेलर याद आती है और वो उनसे हेल्प लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उन्हें यहाँ पे जुकाम हो रहा होता है तो वो सही से कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पा रही होती है। लेकिन गोकू को ये पता लग जाता है कि इस आग को बुझाने के लिए बेंजो फैन की जरूरत होगी और गोकू उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और गोकू को वो फैन मिल जाता है और उस जगह पर उसे पिल ऑफ भी मिलता है। अब गोकू उस फैन को लेकर आ गया था, लेकिन ये फैन बिल्कुल ही यूजलेस था। अब इसे यूज करने के बाद भी यहाँ पे आग नहीं बुझती। फॉर्चून टेलर गोकू को ये बताती है दरअसल ये रास्ता हेल के किचन से लिंक है जहाँ से आग ये निकल रही है। गोकू चीची को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ के किचन में इसे अपने ग्रैंडपा भी मिलता है। गोकू चीची को उनसे मिलाता है और वो रास्ता बंद करके अब वापस आ गया था, जिससे ये आग भी अब बुझ गई थी। अब सारा कुछ सही हो चुका है, लेकिन ऑक्स किंग का जो महल होता है वह यहाँ पे जल चुका है। लेकिन ऑक्स किंग ने चीची की ड्रेस बचा ली है, जिसके बाद चीची और गोकू की यहाँ पे शादी हो जाती है। अब फॉर्चून टेलर अपनी क्रिस्टल बॉल में गोकू और चीची का फ्यूचर देखती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पता नहीं उन्होंने अब क्या देखा। ऑलराइट, ड्रैगन बॉल जी क्लासिक यहीं पे एंड होती है। तो गाइज आपको ड्रैगन बॉल जी क्लासिक कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी करना और हाँ वीडियो को हाइप कर देना भूलना मत। और जितना ज्यादा मजा आपको ड्रैगन बॉल जी क्लासिक में है उससे 10 गुना ज्यादा आपको ड्रैगन बॉल जी काई में आने वाला है। तो गाइज उसके लिए तैयार रहना और मुझे वीडियो पे ना भाई दब के सपोर्ट चाहिए। सारे वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप करना, जो कर सकते हो कर देना। बाकी फिर से आप सभी को एडवांस में ईद मुबारक और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।